हुआ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार जब बन जाएगी तो हम यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, जहाँ जहाँ ये जम्मू कश्मीर के माल को लौट के लेके जाना चाहेंगे, हम इनके गले की हड्डी बनकर इनसे छीन लेंगे। कि पार्टी का यूथ विंग हो या अपनी पार्टी हो, जो हमेशा नौजवानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पे रही, धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, अरेस्ट हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के मुद्दे हल हों। हम जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं सरकार से कि जितनी वैकेंट पोस्टें आपके पास खाली पड़ी हैं, जो 1,14,000 पोस्टें 48 डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने का काम किया जाए। आदाब, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर। जम्मू व कश्मीर के यूथ की बात करें तो जम्मू व कश्मीर का यूथ 2019 के बाद से लेकर अभी तक सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जहां रोज़गार देने की बात की गई थी तो वहीं आज बेरोज़गारी की मार जो है वो जम्मू व कश्मीर की यूथ जो है वो झेल रही है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी से यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट रकीक अहमद खान साहब। इनसे बातचीत करेंगे यूथ के मसाइल को लेकर। रकीक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रकीक साहब, किस तरह से देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि जम्मू व कश्मीर के अच्छे दिन आएंगे, जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक ना ही तो वो अच्छे दिन देखने को मिले और ना ही नौजवानों को रोज़गार मिला। आज भी हमारे जम्मू व कश्मीर के नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद के हालात जो है वो पहले से बदतर हो गए हैं। जहाँ एक तरफ सेंटर की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए और उनके दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पे किसी भी स्तर का कोई भी काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर के में बेरोज़गारी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है और 42% जो पे आंकड़ा जो पिछले महीने छुआ है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है और हमें इस पे सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लगातार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग लगातार नौजवानों की बात कर रहा है, नौजवानों के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के मुद्दे हल हों। हम जहां एक तरफ ये कह रहे हैं सरकार से कि जितनी वैकेंट पोस्टें आपके पास खाली पड़ी हैं, जो 1,14,000 पोस्टें 48 डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने का काम किया जाए। वहाँ दूसरी तरफ हम वोकेशनल टीचर्स की बात करते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके लिए स्पेशल यूथ पॉलिसी बनाई जाए। वहाँ हम रैबरे खेल के मुद्दे पे लगातार हमने लड़ाई लड़ी और आज वो मुद्दा एक खास रूप में है और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे और एलजी साहब के पास उनकी फाइल पहुँच चुकी हुई है। मुझे उम्मीद है और मैं यकीन भी ये दिलाता हूं रैबरे खेल के एम्प्लॉइज को कि आने वाले दिनों में आपका ये जो इशू है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात करूं हम अपनी पार्टी की, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग हो या अपनी पार्टी हो, जो हमेशा नौजवानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पे रही, धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, अरेस्ट दे रहे हैं, और साथ साथ उन्हीं नौजवानों के मुद्दे जो हमें लगता है कि सरकार से हमारी लड़ाई में हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो हम रोड पे प्रेशर बुल्ट करके जिस मुद्दे को हल नहीं कर पाते हैं, उस मुद्दे को हम फिर कोर्ट में लेके जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो एडिशनल एडवोकेट स्पेक्स पर्सन है कोतवाल साहब और हमारी जो लीगल टीम है वो फिर उसको देखती है और वहाँ पे कोर्ट में भी हम नौजवानों की लड़ाई को लड़ते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो एहतजाज किया था और उस दौरान जो है आपको गिरफ्तार भी किया गया था। क्या लगता है कि जम्मू व कश्मीर में जो है वो ब्यूरोक्रेसी रूल इस वक्त चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आम पर जो है गालिब हो चुकी है? देखिए, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस मामले में बड़े साफ शब्दों में कठुआ में कहा था कि ये जो बाहर के अफीसर यहाँ बैठे हैं, जो बाबू राज चलाना चाहते हैं, हम इनको चेतावनी के तौर पे कहते हैं। जब भी चुनाव हुआ, जिस दिन भी चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार जब बन जाएगी तो हम यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, जहाँ जहाँ ये जम्मू कश्मीर के माल को लौट के लेके जाना चाहेंगे, हम इनके गले की हड्डी बनकर इनसे छीन लेके वापस लाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर अपने पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लखनपुर में अपना सीना आगे रखकर अपनी कुर्बानी देकर भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, लोगों की जानो माल जो की चीज़ों की लड़ाई लड़ेगा और इंशाल्लाह हम लोग उसमें कामयाब भी होंगे। बिल्कुल। क्या लगता है कि अपनी पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के साथ इंसाफ होगा? क्या लगता है कि इस तरह जिस तरह से भाजपा ने झूठे वादे किए यूथ के साथ, इस तरह से जो है वो अपनी पार्टी नहीं करेगी? देखिए, बीजेपी के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो तोहफा उन्होंने दिया, बीजेपी के वो तोहफा क्या दिया?
कुछ नहीं दिया। हर सड़क पे, हर चौक पे एक बेरोजगार जरूर दिया, पढ़ा लिखा एक बेरोजगार इस बीजेपी सरकार ने हमें दिया। जहां तक हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमारा एक पूरा विजन है, एक मेन स्ट्रक्चर है। हम नौजवानों के लिए वो करेंगे जो आज से पहले 70 साल तक यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, वो करके देंगे नौजवानों के लिए। वो कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, आज आप देखते हैं चाहे जम्मू कश्मीर का पूरी स्टेट के अंदर कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, मुझे बताइए क्यों सबसे ज़्यादा नौजवान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोग्राम में आता है? वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हो, और बदलाव इस बार कोई नहीं चलेगा कारोबार, इस बार किसी का नहीं चलेगा कारोबार, न चलेगी किसी की लहर, न रहेगा कोई आर न रहेगा पार, केवल एक ही नारा, एक ही नाम, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी जिंदाबाद का नारा गूंजेगा। और मैं आपको दावे के तौर पे कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा सरकार अपनी पार्टी की बनेगी, और हम वो सरकार नौजवानों की सरकार होगी। नौजवानों के साथ एक नया इनकलाब का आगाज होगा, एक नया नारा होगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत होगी, और ये हुकूमत आम लोगों की होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मकसद ही है कि आम लोगों को ताकत देना और आम लोगों के हकूकों की लड़ाई। सब आप इंतखाबात से पहले तो हर पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कि इस बात की क्या गारंटी है कि अपनी पार्टी जो है वो नौजवानों के साथ खड़ी रहेगी, वो जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को जो है इंसाफ दिला पाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्ताफ बुखारी, वो अपने आप में एक मिसाल हैं, जिन पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र लगाएंगे तो हर पार्टी के नेता पे कोई ना कोई इल्ज़ाम है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी एक बड़े विज़न के साथ, एक बड़ी सोच के साथ आएंगे। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं, हमारे पास हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हमारे पास हैं, जिनमें गुलाम हसन मीर साहब हैं, दिलावर मीर साहब हैं, हमारे पास चौधरी जुल्फ़कार जैसे नेता हैं, हमारे पास जुल्फ़कार साहब हैं, अशरफ मीर हैं, हमारे पास मंजीत सिंह है, हमारे पास शाह मोहम्मद तांतरे साहब हैं, हमारे पास उस्मान मजीद साहब हैं, हमारे पास ज़फ़र मनाज साहब हैं। और अगर हम अब नौजवानों की बात करते हैं तो मेयर हमारा जो यूथ विंग के अध्यक्ष जुनैद मट्टू साहब हैं, मैं खुद में एक छात्र नेता रहा हूँ और 2008 से लगातार मैं स्टूडेंट्स और यूथ के बीच रहा हूँ। उनकी हज़ारों लड़ाई लड़ी हैं। SRO 202 के मुद्दे को हमने सॉर्ट आउट किया, हमने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ी, हमने एम्स के इशू पे यहाँ पे एक बड़ा एजिटेशन किया, हमने कैरियन के इशू पे लड़ाई लड़ी, हमने स्टेट मेडिकल फैकल्टी को पैरामेडिकल काउंसिल चेंज कराने। हम नौजवानों के बीच के हैं, हम उनका दर्द समझते हैं। मैं किसी अमीर बाप का बेटा नहीं, या मेरा बाप दादा मेरा बाप कोई नेता नहीं था, हमें यहाँ के नौजवानों ने नेता बनाया, हम उनके दर्द को समझते हैं। और जब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आएगी, वो खासकर नौजवानों के मुद्दों को लेकर आएगी। और खासकर मैं आज नौजवानों को वादा करता हूं, भरोसा देता हूं कि आइए इस बार एक नया इनकलाब लाएं, अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की सरकार बनाएं, और फिर देखें नौजवानों में एक नया इनकलाब होगा, हर नौजवान हर घर में खुशहाल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रकीक अहमद खान साहब, जो अपनी पार्टी से यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यूथ के मसाइल को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन अपनी पार्टी सत्ता में आएगी उस दिन जम्मू और कश्मीर का हर नौजवान जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेगा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिरी न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।